मेरा नाम साहिल है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। हमारा लाहौर में अपना कपड़े का काम है। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं अपने वालदैन की इकलौती औलाद हूँ, जिसकी वजह से मेरे वालदैन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है, उन्होंने वो मुझे सब कुछ ला कर दिया है और कभी मुझे ना नहीं कहा। हमारे मोहल्ले में सबका हमारे घर आना जाना है। मेरी अम्मी की दोस्ती मोहल्ले की सारी औरतों से है। वो औरतें अक्सर हमारे घर पानी भरने के लिए आती हैं, क्योंकि हमारे घर में फ़िल्टर लगा हुआ है। हमारी पड़ोसी, जिसका नाम जुबैदा आंटी है, वो नहायत ही खूबसूरत हैं। वो बहुत चुस्त लिबास पहनती हैं, जिसकी वजह से इनकी खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। इनकी हर एक चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। इनके शोहर दुबई में होते हैं। वो 10 साल से हमारी पड़ोसी है। मैं शुरू से ही अक्सर जुबैदा आंटी के घर रहता था, इनके साथ ही खेलता था। बचपन में मैं आधा टाइम अपने घर पर गुजारता और आधा टाइम जुबैदा आंटी के घर पर गुजारता था। लेकिन जब से मैं जवान हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जुबैदा आंटी के तेवर बदल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखती हैं। पहले पहल तो मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यह सब कुछ क्या है। क्योंकि मैं बच्चा नहीं था, मैं चीज़ों को समझता था और जुबैदा आंटी तो मुझसे बड़ी थी। वो इन चीज़ों को खूब समझती थी। अब जब भी वो हमारे घर पानी भरने के लिए आती, तो मुझे ही देखती रहती, जैसे वो अपनी आंखों से मुझे कुछ इशारा कर रही हों। अक्सर तो वो मुझे फ़ोन ही कर दिया करती थी कि साहिल, मुझे पानी तो भरकर ला दो। जुबैदा आंटी के पास मेरा नंबर था। क्योंकि मैं शुरू से ही इनके पास रहा हूँ, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन अब आंटी को कहीं भी जाना होता, तो मुझे कहती, चल साहिल, बाइक निकाल, और मेरे पीछे बैठ जाया करती। एक दिन मैंने अम्मी को कहा कि मुझसे जुबैदा आंटी के काम नहीं होते, तो मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ा गुस्से होकर कहा, बेटा देखो, जब तुम छोटे थे तब से जुबैदा आंटी तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, और अब तुम बड़े हो गए हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो बुरा ना मनाया करो। तुम तो अभी भी इनके लिए बच्चे ही हो, इसलिए वो तुम्हें अपना बच्चा समझकर काम के लिए बोल देती हैं। तो इसमें हर्ज ही क्या है। मेरी अम्मी मेरी बात नहीं समझ रही थी। खैर, अब मैं अपनी अम्मी के साथ मज़ीद बहस नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था, तो जुबैदा आंटी सुबह सुबह कहीं से वापस आ रही थी। तो इन्होंने मुझे रास्ते में रोककर कहा, साहिल, जब स्कूल से वापस आओ तो मेरी बात सुनकर जाना। मैंने हामी भर ली। 2 बजे जब मैं स्कूल से वापस आया, तो अम्मी घर पर नहीं थी। अम्मी को फ़ोन करने पर पता चला कि वो बाज़ार गई हुई हैं और घर की चाबी इनके पास ही है। तो मैं जुबैदा आंटी के घर चला गया। जुबैदा आंटी को बताया कि अम्मी बाज़ार गई हुई हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता हूँ। तो जुबैदा आंटी ने कहा, क्यों नहीं साहिल, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ। फिर जुबैदा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मुझे भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा बना दीजिए। फिर जुबैदा आंटी ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाया। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खाना खिलाने के दौरान मुझे अपने हाथों से छू भी रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और कुछ देर जुबैदा आंटी के साथ बैठा रहा। फिर मैंने आंटी से पूछा, आंटी आपको क्या काम था? आपने मुझे बोला था। तो जुबैदा आंटी ने मुझे बताया, साहिल, मुझे अपने लिए कुछ कपड़े लाने हैं। रात में सोते वक्त बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कुछ खुले कपड़े लाने हैं। इसी वजह से तुम्हारे साथ बाजार जाना है। जैसे तुम फ्री हो जाओ मुझे बाजार ले जाना। मैं तो मानो हैरान सा ही हो गया कि ये जुबैदा आंटी ने मुझे क्या बोल दिया। अगर इनको कपड़े चाहिए तो वो खुद लेकर आएं, और अगर मुझे साथ भी लेकर जाना है तो मुझे ये तो मत बताएं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और शाम को मैं बाइक लेकर जुबैदा आंटी के घर पर आ गया। आंटी बाहर निकली तो मैं आंटी को देखकर चौंक गया, क्योंकि आंटी ने लाल कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था। इसमें तो वो क़यामत लग रही थी। मैं खुद जवान था, इसलिए मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। तो मैंने कह दिया, आंटी आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा साहिल, शुक्रिया तुम्हारा। यह कहकर वो मेरे साथ बाइक पर बैठ गई और अपना हाथ मेरी कमर पर रख लिया और कहा, चल साहिल, मुझे बाजार ले चल। रास्ते में वो बार बार मेरे साथ लग रही थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था। मैं जुबैदा आंटी की हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मौका देखते ही मैं जुबैदा आंटी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बाजार पहुंचकर जुबैदा आंटी ने अपने कपड़े लिए और वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए। हम फैमिली हॉल में बैठे हुए थे। हमारे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। हमने खाना ऑर्डर किया और जब खाना खाने लगे तो अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया।
जुबैदा आंटी नीचे गिलास उठाने के लिए झुकी तो मैं हैरान सा ही हो गया, क्योंकि इतना प्यारा मम्मा मैंने कभी नहीं देखा था। खैर, आंटी ने मुझे देखा तो वो भी समझ गई। इसके बाद हम दोनों घर पर आ गए। रात को जुबैदा आंटी का मुझे मैसेज आया कि साहिल, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया तुम्हारा। सुबह मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगी, घर पर आ जाना। मैंने हामी भर ली। मैं तैयार हो चुका था। जब मैं गया तो जुबैदा आंटी अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने जुबैदा आंटी से कहा, शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। तो वो कहने लगी, ओ शिट यार, मेरी आंख लग गई, मुझे पता भी ना चला। तुम बैठो, हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं आंटी, इसकी क्या बात है। आंटी कहने लगी, नहीं साहिल, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरा इतना तो बनता है। फिर आंटी ने मेरे और अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इतने में मुझे अम्मी की कॉल आई कि बेटा, तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी खाला का पता करने के लिए उनके घर जा रही हूँ। आज रात मैं घर नहीं आऊँगी, तुम जुबैदा आंटी के घर ही रुक जाना। जब अम्मी ने ये कहा तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा, नेकी और पूछ कुछ? मैंने कहा, ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। मैंने जुबैदा आंटी को बताया तो जुबैदा आंटी तो मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। कुछ देर के बाद पिज़्ज़ा आ गया। फिर हम दोनों ने बैठकर पिज़्ज़ा खाया। इसके बाद मैंने और आंटी ने मूवी देखी। फिर हम दोनों सोने की तैयारी में लगे हुए थे। आंटी ने कहा, साहिल, तू मेरे पास ही लेट जाना। मैंने कहा, ठीक है। रात को 2 बजे मैंने हल्की सी हरकत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा हरकत की। आंटी की आंख खुल गई और कहने लगी, साहिल, ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, वही जो आप चाहती हैं। तो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ चाहती हूँ? मैं डर सा गया। अगले ही लम्हे मैंने हिम्मत करके मम्मा पकड़कर कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे जवाब मिला, तो इंतज़ार किस बात का है? फिर मैंने जुबैदा आंटी के साथ घर का काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।